do my two-step. आप सभी का स्वागत करते हैं हम आपके अपने खुद के चैनल ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में। दोस्तों, आज हम बहुत ही गंभीर और बहुत ही आनंदमय जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, जब इंसान सुबह उठता है और कांच में देखता है तो वो इंसान सोचता है कि मैं भी एक्टर बन जाता हूँ। ऐसे खेतों में काम करने वाले लोग भी सोचते हैं कि चलो मैं भी मुंबई शहर चलता हूँ और मैं भी एक्टर बन सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और वो फिर अपने गांव की ज़िंदगी को छोड़कर, दोस्तों, जो ट्रैक्टर चलाते हैं और बड़े मज़े से रहते हैं, जो लोग बड़े घरों में रहते हैं, वो लोग भी करोड़पति लोग भी, लेकिन उन्हें एक्टिंग के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती और वो आ जाते हैं मुंबई शहर में। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में उनका सफ़र शुरू होता है बोरीवली से। बोरीवली, जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मुंबई। कोई मुंबई को मुंबई नगरिया कहता है, कोई माया नगरी कहता है, और कोई फिल्मी सितारों की नगरी कहता है, कोई इसे सपनों की नगरी कहता है, और कोई रात की रानी कहता है। तो दोस्तों, पूरी मुंबई को हम आपको घुमाने वाले हैं और साथ में आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। और ये लोकल ट्रेन से आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाता है इंसान गोरेगांव फिल्म सिटी। जी हाँ दोस्तों, जो कि मुंबई कर्म भूमि के नाम से भी जानी जाती है। ये गोरेगांव का स्टेशन हम आप लोगों को दिखा रहे हैं और ये पूरा गोरेगांव, जी हाँ दोस्तों, गगन चूमती इमारतों को आप लोग देख सकते हैं। और ये कर्म भूमि, ये फिल्म सिटी का मनोहर दृश्य हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ज़्यादातर लोग मुंबई में इसी के लिए आते हैं। ये यहाँ पर ये सेट लगा हुआ है संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, और ये शाहरुख खान की आने वाली फिल्म का सेट, और ये विजलिंग वुड, जिसमें कि एक्टिंग स्कूल के लाखों रुपए लिए जाते हैं। दोस्तों, तो हर इंसान अपना शहर, अपना गांव छोड़कर मुंबई में आ जाता है दोस्तों, और उसके बाद उसे पता चलता है कि इस सपनों की नगरी में कितनी परेशानियां हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जब वो यहाँ पर आ जाता है, फिर वो सोचता है कि मैं तो एक्टर बनूंगा। तो यहाँ आकर उसे पता चलता है कि एक्टिंग कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। उसके लिए सही रास्ते का चयन करना होता है। सबसे पहले आपको एक अच्छा पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, जिसमें कि आपको हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सारी जानकारियां आपको होनी चाहिए दोस्तों। ये तीनों लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप शाहरुख खान क्या, सलमान खान क्या, बहुत बड़े उम्दा एक्टर यहाँ पर आकर बन सकते हैं। इस सपनों की नगरी में आकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं दोस्तों। बड़े बड़े जहाज खरीद सकते हैं, बशर्ते आप सही चयन करके फिर उसके पश्चात मुंबई में आए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको उर्दू अगर नहीं आती है, क्योंकि हम भारतवर्ष में रहते हैं तो इसलिए हिंदी ज़्यादातर लोगों को आती है,
और जो रीजनल लैंग्वेज रहती है उसमें तो हर एक इंसान माहिर रहता है। आप हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणवी लैंग्वेज में आप आराम से कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शुद्ध हिंदी या धार्मिक सीरियल अगर करने को बोल दिया जाएगा कि आपको धार्मिक सीरियल करना है, तो आपकी हिंदी बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए। उसमें आपको इस प्रकार बोलना पड़ता है दोस्तों कि हे परम पिता परमेश्वर, हम में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो, हम तुम्हारी अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बने। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना तलफ़ुज़ सही करना है। अगर आपको उर्दू की जानकारी लेना है तो सबसे पहले आप दोस्तों, ये तो आप देखते जाइए, ये हम पूरी मुंबई नगरिया आपको घुमा रहे हैं और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको दे रहे हैं जो शायद ही किसी ने आज तक दी होगी। आपकी किस्मत बदल जाएगी। आप बड़े एक्टर बनना चाहते हैं तो वो भी बन जाएंगे। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। ये हाजी अली दरगाह का दृश्य आप लोग ये देख रहे हैं। हाँ, तो हम बता रहे थे दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना तलफ़ुज़ सही करना है। अपना तलफ़ुज़ मतलब जिसे इंग्लिश में डिक्शंस कहा जाता है। फिर उसको सही करने के लिए आपको जो पुराने रफ़ी साहब के गाने हैं उनको गुनगुनाइए साथ में। सभी के पास में आजकल मोबाइल रहता है, यूट्यूब है, यूट्यूब में जाकर आप पुराने गाने खोलिए, मुग़ल आज़म फ़िल्म देखिए, उससे आपका तलफ़ुज़ सही हो जाएगा और उर्दू की जानकारी आपको मिल जाएगी। ये दोस्तों बांद्रा सीलिंग का दृश्य हम आप लोगों को दिखा रहे थे। तो उर्दू की जानकारी आपको पाने के लिए आपको पुराने गानों को साथ में गुनगुनाइए और उसके बाद में अगर आप वाकई एक्टर बनना चाहते हैं ना दोस्तों मुंबई में आकर, तो आप अपने घर पर ही बैठकर अपने आप को सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रिपेयर करना है, ताकि आपका यहाँ पर आकर पैसा वेस्ट ना हो। नहीं तो मुंबई में 1 महीने का 1 लाख रुपया कहाँ चला जाएगा आकर आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सबसे पहले यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ दोस्तों। तो चलिए प्रिपेयर होने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। आपके पास सभी के पास मोबाइल तो ज़रूर होगा, तो अपनी आवाज़ को आप मोबाइल कैमरे में आप रिकॉर्ड कीजिए और ज़्यादा नहीं 15 मिनट तक सिर्फ आपको अपने बारे में बोलना है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या क्या ख्वाहिशें हैं, मेरे गांव का नाम ये है, मैं यहाँ पर रहता हूँ और इतने सालों से मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ, लेकिन मेरे जो अंतरात्मा से आवाज़ आती थी कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। तो आप बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ही अति आवश्यक है। तो 15 मिनट का आप वीडियो बनाइए और मोबाइल में अपने बारे में ही बोलिए आप 15 मिनट तक। फिर उसको चेकआउट कीजिए कि हाँ मैंने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की है। देखो गलतियाँ, आदमी क्या बोलता, गलती की है, तो कुछ शब्दों का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, किसी शब्द का उच्चारण कंठ से किया जाता है, किसी शब्द का उच्चारण पेट से किया जाता है। तो ये सारी बातें अगर आप समझ जाएंगे तो आपको एक बड़ा एक्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे पहले आपको ये ख्याल रखना है कि जो भी आप बोल रहे हैं, ये समझ लीजिए करोड़ों आँखें आपको देख रही है और करोड़ों कान आपको सुन रहे हैं। तो आप किस तरह से बातचीत करेंगे, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो भी आप बोलें आपके कानों को स्पष्ट रूप से सुनाई देना चाहिए, क्लियरली। ऐसा नहीं कि हमें फास्ट बोलना, अरे मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा जा रहा हूँ, वैसा जा रहा हूँ, तो आदमी को समझ में ही नहीं आएगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये एक प्रैक्टिस बताई है, आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए। हर रोज़ अलग अलग टॉपिक को लेकर
आप अपने आप से बात कीजिए, मोबाइल कैमरे के सामने बात कीजिए दोस्तों। और अब मैं आपको एक टंग क्लीनर दे रहा हूँ दोस्तों, एक चीज़ और कि आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलना है। जैसे कि अलग अलग भाषा में टोन पकड़ कर बोलना है। जैसे हैदराबादी में अगर आपको बोलना है, अरे क्या बाता करते हैं साहब, दिन में राता करते हैं आप तो ये हैदराबादी टोन हो गई। अगर मारवाड़ी में अगर आपको बोलना है, अरे भाया क्या बाता कर रहे हो, तो ये हैदराबादी टोन हो जाती है। फिर अवधी लैंग्वेज में अगर आपको बोलना है तो आपको इस तरह से बोलना है, अरे तोहार को मालूम है हमार नाम गोपाल है, तो ये अवधी लैंग्वेज हो जाती है। और भोजपुरी में अगर आपको बोलना है, कहाँ जात हो भैया, तो आप भोजपुरी फिल्में देखिए, भोजपुरी भी सीख जाएंगे। ऐसे ही आप पुरानी फिल्में देखकर अपने भाग्य को और अपनी लाइफ को अच्छा करके, अपने आप को प्रिपेयर करके, फिर इस दोस्तों ये रात का दृश्य शुरू हो गया है, जिसे रात की रानी भी कहा जाता है मुंबई को। चलिए हम लोग अपनी बात का सिलसिला जारी रखते हुए, तो दोस्तों आज के वीडियो का मेरा यही मकसद है कि आप अगर मुंबई शहर में डायरेक्टली आ जाते हैं तो अपने माता पिता का पैसा बर्बाद ना करें। फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। कहीं भी जहाँ पर भी आप रहते हैं, भले ही गांव में रहते हैं या बड़े शहर में रहते हैं, करोड़पति है तो आपके बाप ने बहुत मेहनत से पैसा कमाया होगा दोस्तों, तो उसको बर्बाद ना करें। सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करें किसी एक्टिंग स्कूल से, या फिर अगर आपको लगता है तो मैं एक्टिंग से रिलेटेड कमिंग टाइम में वीडियोस बनाता जाऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और उसमें आपका भी फ़ायदा है और दूसरे लोगों का भी फ़ायदा है जो बेचारे मुंबई शहर में आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर जब वो मुंबई से वाकिफ़ होते हैं तो 5-5 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपया किराया रोज़ का, होटल का कम से कम भी लोगे, खाना पीना ये वो सब रहना, आप लाख रुपया भी लेकर आओगे तो एक महीने में पता नहीं चलेगा कि आपका पैसा कहाँ चला गया। इसीलिए अगर आप मुंबई में आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। और एक्टिंग से रिलेटेड अगर आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो हम वो वीडियोस बनाएंगे, एक एक जानकारियाँ आपको देंगे दोस्तों। आज हमने आपको बताया कि आपको अपना तलफ़्फ़ुज़ कैसे क्लियर करना है। आप माया नगरी में आकर ऐसे करोड़पति भी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी चमचमाती बिल्डिंगों में आप भी रह सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बशर्ते कि बस आप ठान लो ज़िंदगी में कि बनना क्या है। 3 इडियट फिल्म देखी थी ना दोस्तों, जो बनना चाहते हो वैसा कर्म करना शुरू कर दो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि शायद ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कर दीजिए। और अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए। तो दोस्तों गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए।